नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। शुरुआत करते हैं दौसा के महवा से, जहां साथा गांव में पुलिस दबिश के दौरान इनामी बदमाश राजेंद्र मीणा ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेने के दौरान ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। वहीं विधायक किरोड़ी मीणा भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि राजेंद्र 10,000 का इनामी बदमाश था। जालौर जिले के बोकड़ा गांव में 6 लोगों की गर्मी की मौत के मामले में चिकित्सा टीम पहुंचकर गांवों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। चिकित्सा विभाग ने 2 टीमों को गठित कर गांव के आसपास बसी ढाणियों में भी जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर एसके चौहान 6 लोगों की मौत की वजह गर्मी को नहीं मान रहे हैं। अलवर के बहरोड में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल मैदान का श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भूमि पूजन किया। इस दौरान होंडा कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने चुनावों के दौरान जो वादे जनता से किए वो मैं पूरा कर रहा हूं और मैं वो काम करके जाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जोधपुर के शेरगढ़ में कस्बे में चौथे चरण का 6 दिवसीय शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ, जहां 100 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण में बायोमेट्रिक पद्धति से सुबह व रात्रि में हाजिरी दर्ज की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में होटल राज पैलेस के सामने वाले चौराहे पर कार मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं मौत से खोड़ीप गांव में शोक की लहर छा गई। निम्बाहेड़ा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। राजसमंद के आमेट में उपखंड क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रही। कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के बाहर धरना प्रदर्शन कर बाल विकास अधिकारी की ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में सरकार द्वारा वादा खिलाफी से नाराज होकर 5 जून से 9 जून तक सामूहिक अवकाश पर रहकर सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आंदोलन करेंगे। भीलवाड़ा की करेड़ा में थाना क्षेत्र के चिलेश्वर गांव में 17 मई 2017 को विवाहिता ने फांसी लगाई थी, जिसने इलाज के दौरान 19 दिन बाद दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजनों ने करेड़ा थाने में पति सास ससुर पर हत्या का आरोप लगाया और मृतका का शव लेकर 1 घंटे थाने के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पति सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। जोधपुर के बिलाड़ा में पर्यावरण दिवस पर पंचायत समिति बिलाड़ा के द्वारा हरित बिलाड़ा स्वच्छ बिलाड़ा, जिसके अंतर्गत मेरे पौधे मेरी संपत्ति प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विकास अधिकारी मृदुला शेखावत ने बताया कि हमने पर्यावरण की शुद्धता में ज्यादा उपयोग आने वाले पौधों को वरीयता देकर पीपल, तुलसी जैसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सीकर के रींगस में बाबा शाम का 2 दिवसीय मेला शुरू हुआ। बाबा शाम के दरबार में शाम भक्त खाटू पहुंचे। इस भीषण गर्मी में भी कतारबद्ध होकर बाबा की एक झलक पाने के लिए जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। साथ ही निर्जला एकादशी पर अनेक स्थानों पर दान पुण्य भी किया गया। बूंदी के नैनवा में स्थित महर्षि बालीनाथ बैरवा छात्रावास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विकास संस्था के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे संस्था के मुख्य संयोजक त्रिलोक राज बेनीवाल। जयपुर ने बाबा साहेब की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करे एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं साथ ही ब्लॉक सचिव राम साहेब बैरवा, उपाध्यक्ष सुखलाल बैरवा सहित 11 पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। कोटा के इटावा में पंचायत समिति प्रधान सरोज मीणा ने करवाड़ गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने घरों के बाहर मुख्य सड़क पर नालियों का पानी जमा होने की शिकायत भी की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण घरों तक पहुंचना दूभर हो रहा है। करौली के हिंडौन सिटी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से कोटरी पालनपुर गांव में जिला स्तरीय जल अभियान के तहत जल ही जीवन है का महत्व बताते हुए महिलाओं की ओर से रैली निकाली गई और वहीं जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित किया गया। पानी के महत्व को भी समझाया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेलते समय खेत पर हाई टेंशन लाइन का तार पकड़ने से हादसा होना बताया जा रहा है। घटना पहाड़पुरा गांव की है। यहाँ कस्बे में कई जगह खुले बिजली के तार पड़े हुए हैं, जिससे बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भरतपुर के डीग में गांव औ में युवा मंडल द्वारा निर्जला एकादशी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीग कुमेर रोड स्थित प्याऊ पर चमत्कारी बाल हनुमान मंदिर प्रांगण में 4 ड्रम शरबत बनाकर राहगीरों को पिलाया गया। इस अवसर पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। चूरू के रतनगढ़ में ऑटो चालकों ने आज बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं 1 सप्ताह पूर्व तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा ऑटो चालक से मारपीट करने पर ऑटो चालक आक्रोशित हैं। वहीं गढ़ परिसर के आगे भी ऑटो चालकों द्वारा प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू के सरदार शहर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां दिन में भी रोड लाइट्स जली हुई नजर आई। इससे विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है।
भरतपुर के वैर में निर्जला एकादशी के अवसर पर महिला पुरुषों ने उपवास रखा। लोगों ने मंदिरों में जाकर विधि विधान से भगवान की पूजा की, साथ ही सुख समृद्धि की भी कामना की। इस मौके पर लोगों ने दान पुण्य का भी लाभ कमाया। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर करीब 100 से ज्यादा पोल टूटी हालत में पड़े हैं, जो सिर्फ विभाग की अनदेखी के कारण इस हालत का शिकार बने हुए हैं। अलवर के रैनी में गांव नांगल सोहन में विधायक गोलमा देवी ने क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और इसका आनंद उठाया जाए। इस प्रतियोगिता में 25 टीम्स भाग ले रही है। विजेता को 11,000 और उप विजेता को 5100 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। सिरोही के शिवगंज में शहर की प्रमुख सड़कों पर नगरपालिका की ओर से लगाई गई सोलर लाइट्स करीब 5 साल से बंद पड़ी है। 5 लाख रुपए की लागत से लगाई गई इन सोलर लाइट्स की बैटरियां और प्लेट्स चोरी होने के बाद यह बंद पड़ी हैं। अजमेर के मसूदा में ग्राम दौलतपुरा द्वितीय में चोरों ने 2 अलग अलग वारदात को अंजाम दिया। यहां अटल सेवा केंद्र और तेजाजी महाराज के मंदिर पर धावा बोलकर मंदिर परिसर में रखे दान पात्र से 5,000 रुपए और चांदी के छत्र चुरा ले गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों, महिला व पुरुषों ने एक सामुदायिक रैली निकाली। ग्राम पंचायत सरपंच नारायण लाल लोहार ने उपस्थित महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा कि जल ही जीवन का मुख्य आधार है, इसे बचाकर हम हमारे आने वाली पीढ़ी को सौगात दें। इस अवसर पर जल स्वावलंबन समिति के अध्यक्ष शंकर लाल जाट, सचिव प्रकाश जाट, श्यामलाल बैरवा, बंशी बलारडा सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे। भीलवाड़ा के आसिंदे रायला धोली में पानी के लिए घंटों लाइन में महिलाएं लगी रहती है। वहीं ग्रामवासी जून की भारी गर्मी में पीने के पानी से परेशान हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि गांव में 6 टंकियां हैं, जिस पर सुबह से लोगों का जमावड़ा लग जाता है। जलदाय विभाग के कुआर जवाब दे चुका है तथा महंगे पानी के टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर है, जिसका 300 से 350 रुपए लिए जा रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में ब्यावर मार्ग स्थित ग्राम बिठूर के निकट सड़क मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि युवक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। जालोर के चीतलवाना में अमृता देवी उद्यान धवाणा गोलिया में विश्व पर्यावरण दिवस पर मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और यज्ञ किया गया। महिलाओं ने पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। अजमेर के अराई में ग्राम पंचायत कासीन में पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। सांसद सामरलाल जाट, विधायक भागीरथ चौधरी, अराई प्रधान रामलाल जाट ने पंचायत परिसर में यह पौधरोपण किया। सिरोही की रेवदर तहसील में मंडार के पास सरद मोरबड़ा पर पुलिस ने अवैध शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान 13 पेटी पव्वों के कार्टून वाहन सहित जब्त किए गए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा में कस्बे में निर्जला एकादशी पर बाजार में लोगों ने शीतल जल की प्याऊ लगाई। लोगों ने बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए मेन बाजार में प्याऊ लगाई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में उपखंड क्षेत्र के गांव बुटोली में सैकड़ों वर्षों से चलते आ रहे बाबा सैयद पीर के 2 दिवसीय मेले का आज शुभारंभ हुआ, जिसके दौरान श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर बाबा सैयद समाधि पर अमन चैन की मुरादें मांगी। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया और देर शाम तक तांता लगा रहा, जिसके कारण मेले में देर शाम तक रौनक बनी रही। इधर ही महंत धौलिया फकीर ने बताया कि ये मेला करीब 200 वर्षों से चला आ रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में गांव खारिया मीठापुर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान गांव के मुख्य स्थानों पर वृक्षारोपण कर बस स्टैंड पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर पाली की देसूर से, जहां बागोल ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा की मौजूदगी में न्याय के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में कई महत्वपूर्ण कार्यों का निस्तारण किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच ने एक साथ 71 पट्टों का वितरण किया। पट्टे पाकर स्थानीय लोगों का अधिकारियों के प्रति अपनापन दिखाई दिया। वहीं बागोल में न्याय आपके द्वार शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सक कालूराम मीणा ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम व भीषण गर्मी में लोगों को बचाने के उपाय बताए। साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगरपालिका परिसर में पूर्व विधायक अशोक नवलखा की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान के तहत घरों में कचरा संग्रहण पात्र वितरण समारोह आयोजित किया गया,
जिसमें सभी 35 वार्ड के 10-10 परिवारों को कचरा संग्रहण के लिए बाल्टियां वितरित की गई। इस अवसर पर नवलखा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्लीन ग्रीन राजस्थान विजन को कचरा संग्रहण पात्र के माध्यम से पर्यावरण बचाने एवं स्वच्छता का संदेश दिया है। भीलवाड़ा के आसिंद में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से जल जीवन है अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जलदूत सांवरलाल जाट पुखराज जाट ने बताया कि आज ब्लॉक आसिंद में गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव में ग्रामवासियों के साथ साथ गांव में रैली निकाली गई। भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र के अंटाली में गौरव पथ मार्ग बनाया गया, लेकिन दोनों तरफ ब्लॉक एवं नाली नहीं बनी, जिसके कारण मकानों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों के आसपास जमा रहता है। कीचड़ से राहगीर परेशान हो रहे हैं, लेकिन पंचायत प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। व्यापारी प्रवीण बाबेल ने बताया कि गौरव पथ का निर्माण कार्य 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने गौरव पथ निर्माण कार्य में अनियमितता बरती एवं पंचायत प्रशासन ध्यान न देने के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे सड़क के पास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा के आसिंद में 7 दिवसीय योग शिविर आरंभ हुआ, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल सिंह गोडियावास योग अनुदेशक द्वारा छात्रों की योग एवं ध्यान के गुर सिखाए गए और असाध्य रोगों के बारे में बताया गया, किस प्रकार उन रोगों से अपने आप को दूर रखा जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई। भीलवाड़ा की बिजौरिया में एक अधेड़ ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार अधेड़ करौली के मासलपुर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव मोर्चे में रखवाया और जांच शुरू की। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के सुवालिया गांव में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विकास अधिकारी डॉक्टर मूमल गहलोत व सरपंच राम सिंह द्वारा मौजपुरी धाम पर 10 पौधे लगाए गए। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के तहत बाबा रामदेव नाडी पर श्रमदान किया गया तथा ग्रामीणों को पर्यावरण व पेड़ पौधों की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में पूर्व विधायक गोकुल प्रसाद पुरोहित की पुण्यतिथि जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा हिरण की अगुवाई में मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने पुरोहित की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। झुंझुनू के बिसाऊ में निर्जला एकादशी जिले में श्रद्धा के साथ मनाई गई। महिलाओं के द्वारा निर्जला 11 को व्रत रखा गया। माना जाता है कि साल की 24 एकादशियों में से जेठ की इस एकादशी का व्रत अधिक फलदायी माना है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में उपरमार्ग क्षेत्र में वन भूमि में लंबे अरसे से बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध और नियम विरुद्ध खनन से वन संपदा बर्बादी की कगार पर है। वहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण गड़बड़ा रहा है। हरी भरी पहाड़ियों की जगह खदानों से निकले मलबे के ढेरों ने कृत्रिम पहाड़ियों का रूप ले लिया है। उपरमार्ग क्षेत्र में कभी हरियाली से आच्छादित रहने वाली जमीनें अब बंजर और उजाड़ नजर आने लगी हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में विश्व पर्यावरण बचाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन चिड़ावा के वार्ड संख्या 26 के निवासियों ने अनोखी पहल करते हुए पक्षियों के लिए विशेष दाना चुग्गा पात्र लगाए। वहीं पानी के परिंदे लगाकर पक्षियों को भीषण गर्मी में राहत पहुंचाई है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन बीके स्वाति के नेतृत्व में चिड़ावा पिलानी बाईपास रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कस्बे की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। निर्जला एकादशी का दिन होने के कारण भारी संख्या में महिलाएं पक्षियों के लिए अपने घर से अनाज और पानी लेकर आई और मौके पर फलों का वितरण किया। जैसलमेर के पोखरण में सांकड़ा गांव के पास असंतुलित होकर बोलेरो गाड़ी पलटने से मां बेटे समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल से पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बोलेरो गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अलवर के भिवाड़ी में टपुकड़ा के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के भोकर गांव के बस स्टैंड पर एक शराब ठेले के सेल्समैन को अज्ञात कार सवारों ने गोली मार दी, जब सेल्समैन ठेका बंद कर अपने रेस्ट रूम में आराम कर रहा था। वहीं एक शिफ्ट कार में सवार होकर कुछ लोग आए और शराब की मांग करने लगे। सेल्समैन ने कहा कि 8 बजे बाद शराब नहीं दी जा सकती, तो इतना सुनते ही वो लोग हंगामा करने लगे। हंगामा कुछ देर में अधिक बढ़ गया। सेल्समैन महेश ने हंगामा अधिक बढ़ता देख रेस्ट रूम का शटर बंद कर दिया। बदमाशों ने शटर पर ही फायर कर दिया, जिससे गोली शटर से पार होते हुए महेश के बाएं हाथ में जा लगी। सीकर के खंडेला में थाना इलाके के कोटड़ी लुहारवास ग्राम की बहुजी की ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के मध्य हुई लाठीभाटा जंग में 2 महिलाओं सहित 11 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक की हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर कर दिया गया। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा कोर्ट ने जमीन पर स्टे जारी कर रखा है, लेकिन एक पक्ष द्वारा आज विवादित भूमि बिजाई शुरू कर दी। पाली के रानी में खोड़ कस्बे राम रावलाचार्य द्वारपीठ नरसिंह द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। वहीं वल्लभाचार्य महाराज ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति को सौंदर्यता एवं संपूर्ण जीवों को सुख पहुंचाने वाला पर्यावरण है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में हुड्डा के शाहपुरा रोड पर ग्रामवासियों ने चोरी के प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और थाने ले गई। फिलहाल पूछताछ जारी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एसबीआई बैंक में ग्राहकों को पौधे वितरित किए गए। बैंक मैनेजर रोशन लाल मीणा के सानिध्य में हुए इस आयोजन के तहत वृक्षारोपण के फायदे बताए गए। एसबीआई शाखा प्रबंधक रोशन लाल मीणा ने कहा कि ज्यादा गर्मी बढ़ने का कारण वृक्ष अधिक मात्रा में नहीं होना है, इसीलिए हमें ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आगुचा ग्राम में राजस्व लोक अदालत शिविर और पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आज ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। ग्रामीण पट्टे पाकर काफी खुश नजर आए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पर्यावरण दिवस पर पाली गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक नाथू सिंह ने अनूठा संदेश दिया है। यहाँ नाथू सिंह ने वृक्षारोपण की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। इनके प्रयासों से यहाँ हरियाली छाई हुई है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में सरपंच और अधिकारियों ने आव निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सरपंच पराक्रम सिंह, सिंचाई विभाग के पूर्व अधिशासी अधिकारी देवेंद्र देव, देराश्री सहित कई लोग मौजूद रहे। यहाँ राम सरोवर धर्म तालाब में पानी की आवक बढ़ाने के लिए नहर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में हेला मस्जिद के पास खटीक मोहल्ले में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अजमेर के पुष्कर में पुष्कर सरोवर के मुख्य गऊ घाट पर निर्जला एकादशी स्नान करने आए करीब 50 वर्षीय महिला श्रद्धालु की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। महिला श्रद्धालु के पास मिले पर्स में जयपुर से अजमेर और अजमेर से पुष्कर आने के 2 रोडवेज टिकट मिले हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में विधायक समाराम गरासिया की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में विधायक को कोई चोट नहीं आई है। पेड़ होने से बड़ा हादसा टल गया। हादसा नाथद्वारा से लौटते समय हुआ। समराम गरासिया आबू पिंडवाड़ा विधायक है। जैसलमेर के पोखरण में एसपी कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस के बाद जैसलमेर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव पुलिस कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त दिख रहे हैं। वहीं पोखरण थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर पुराने मामलों की पेंडिंग देख एसएचओ सहित संबंधित जांच अधिकारी को फटकार लगाई गई। जयपुर के सामर लेक में कल शाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले विशेष कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। यहां समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समारोह प्रचार प्रसार में लगे हैं। यहां पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें शीर्षक के नाम से नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें चौहान की शौर्य गाथा पर प्रकाश डाला जाएगा। रात्रि में विशाल कवि सम्मेलन होगा, जहाँ जाने माने कवियों के द्वारा रस की गंगा बहेगी। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।